तो स्वागत है तुम्हारा फिर से। आज बहुत दिनों बाद हम वापस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। हम सर्किट डायग्राम में थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। हो सकता है मैं इसकी शॉर्ट डाल दूं। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब मैं तो बहुत करता हूँ बट हमें नहीं करना। नाइस। तो हम आते हैं फटाफट। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ सबसे पहले प्रपोज किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। और उन्होंने ये बताया था कि जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर वोल्टेज भी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगा। ये हम आगे सीरीज और क्या बोलते हैं उसमें भी पढ़ेंगे, पैरेलल में ये सब क्या होता है। एंड फिर इन्होंने एक इक्वेशन दी, जो इक्वेशन को हम ओम्स लॉ बोलते हैं, जो कि थी वोल्टेज अपॉन में क्या बोलते हैं, करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें कोई इक्वेशन बनाने के लिए कोई कांस्टेंट तो चाहिए होगा ना। तो कांस्टेंट के तौर पे हमारे पास आया, अब पहली बार इधर नाम लिया गया है आर का। आर दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक टाइप की दुविधा या फिर कुछ कह सकते हो, एक रुकावट होती है जो करंट को आगे जाने से रोकेगी। अभी हम आगे वो फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस पे भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, और बाकी जो रेजिस्टेंस रिलेटेड टर्म्स है वो क्या होती हैं। रेजिस्टर जनरली, मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। रेजिस्टेंस जनरली एक रुकावट होती है जो तुम्हारे करंट को जाने में दिक्कत करेगी। समझ लो एक सर्किट है, कोई एक सर्किट है, अगर समझ लो एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक बल्ब है और नीचे बैटरी है। तो करंट क्या करेगा? अगर यहाँ से करंट सर्किट ब्रेक हो गया ना गलती से, अगर यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया तो भाई करंट में बुद्धि नहीं है, बट करंट को इतना पता है कि ऊपर रेजिस्टर है, ऊपर मेरी ऐसी की तैसी होगी, ऊपर रेजिस्टर है, ऊपर मेरी ऐसी की तैसी होगी, वो वापस करंट में बैटरी में चला जाएगा। तो ये टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम वो कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। हम फिलहाल ये नहीं पढ़ेंगे, हम चलते हैं आगे। हमारा आगे वाला जो पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि जो ओम्स लॉ है वो क्या होती है। तो जैसे मैं तुम्हें बताया रेजिस्टेंस यूज होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इधर। इसका ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम बना है ओमेगा से। ओमेगा एक ग्रीक सिंबल है, अगर तुम्हें नहीं पता। ओम ये वो वाला ओम नहीं है, ये नॉर्मल ओम है, ये ऐसे बनता है। बात करेंगे अगर हम आगे, तो आगे आता है इसका। अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे जैसे V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। इधर उल्टा है, मैंने जैसे तुम्हें बताया करंट रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़नी चाहिए, रेजिस्टेंस घटेगी। यही चीज यहाँ पे होगी। करंट, बट अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घटेगा ही घटेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आ गया तो एक रुकावट हो गई, एक टाइप का कुछ हो गया, एक बैरियर हो गया जो रेजिस्टेंस करंट को आगे जाने नहीं देगा। तो वही ये चीज है कि इधर दिखाया है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस, मेरा मार्कर आज भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं माइंड के नहीं मरता, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी मैं तुम्हें लिखा, मैं नहीं लिख रहा है। तो तुम्हारे लिए मैं प्रॉपर डेफिनेशन लेकर आ गया हूँ, जो डेफिनेशन मैंने खुद लिखी है। और ये डेफिनेशन कहती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन है प्रॉपर, एग्जाम में अगर आता है तो तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। एंड ये पूरी डेफिनेशन तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है, याद तो करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स यार। ये नहीं कि पूरी थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट flowing through a conductor is directly proportional to the difference applied across the end of a conductor at particular temperature। मतलब वही है जो मैंने तुम्हें बताया, जो अभी फॉर्मूले से हुआ। इट स्टेट्स दैट जो करंट है जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, करंट मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। वही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब मैं यहाँ पे लिखना भूल गया शायद से, आई गेस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा इसका। मतलब वही चीज़ है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। सिमिलर चीज़ वही है, अगर मैं जो मैंने तुम्हें बताया रेजिस्टेंस जो है वो क्या नाम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही चीज़। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हुई, ये याद रखना, तुम्हारी बुक की लाइन भी है, अगर रेजिस्टेंस डबल होती है तो तुम्हारा जो करंट है वो हाफ हो जाएगा। मतलब एक समझ लो एक वायर है, वायर में रेजिस्टेंस काफ़ी है, मतलब अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या है रेजिस्टेंस में भी, वो हम आगे पढ़ेंगे रो वाले फॉर्मूलेज में। करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे बहुत रुकावट है, तो रेजिस्टेंस को तुम रुकावट से जस्टिफाई कर सकते हो कि करंट आ रहा है और बहुत सारी रुकावट है यहाँ पे। तो वही चीज़ होगी, जो तुम्हारी रुकावट है वो रेजिस्टेंस है और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो वही चीज़ है, करंट यहाँ पे जाने से उसको दिक्कत होगी, करंट हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डबल है, मार कर नहीं चलेगा मेरा, तो हाफ हो जाएगा आपका करंट। ये चीज़ है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थी। अब यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे एज यूजुअल था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ को हमने पलट के लिखा हुआ है,
इज इक्वल टू आई आर। वही चीज़ है यहाँ पे है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ ये, तो इसका हमें निकल जाएगा, इसका हमें यूनिट्स भी पता है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में 1 एम्पियर। अगर क्या नाम है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स की बात है तुम्हारा करंट घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा। अब अगर करंट घटा है, एज यूजुअल सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा घटेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने तुम्हें जो अभी नॉर्मल सी टर्म्स बताई हैं, ये सारी टर्म्स तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से है, मैंने कोई बाहर से तुम्हें टर्म्स नहीं दी हैं। और अगर हम बुक की लाइंस, मैंने बुक की लाइंस में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बताया तुम्हें। तो और इसकी ऐसा यूनिट तुम्हें मैंने बता दी है, ओमेगा होती है, जो लाइक मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, ये सिंबल होता है ओमेगा का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने लाइक इसमें ओम्स लॉ कवर कर लिया है, एंड अगर एक आध टॉपिक बचा है तो वो हम आगे देखते हैं। एंड बस, और क्या, ओम्स लॉ के लिए इतनी वीडियो ठीक है। अब बस एक लास्ट चीज़ बती है, जो कि रेजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो वही चीज़ यार, सबसे इजी चीज़ है, अब तुम्हें पता है यार, जो वायर है ये बंद चलता ही नहीं मेरा मार्कर। जो वायर है, अब उसमें रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस है तो उस वायर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टर, ऑफ कोर्स ही बात है। और रेजिस्टर तुम्हारे काफ़ी तरह के होते हैं, बट जो हमें पढ़ना है वो है रियोस्टैट एंड वेरिएबल रेजिस्टर भी उसको बोलते हैं। बस रियोस्टैट ही पढ़ना है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पढ़ना, उसमें 12th के चैप्टर्स हैं, उसमें पढ़ेंगे हम। मतलब मैं तो नहीं पढ़ाने वाला अभी। तो ये यार रेजिस्टर है, ये एक तुम्हारे इसमें रेजिस्टेंस है, ये एक वायर है, कॉपर की वायर जो भी है, किसी भी चीज़ का, इसके इंसुलेटर है, कुछ भी है, वो भी नहीं पढ़ रहे, तो उसमें रेजिस्टेंस है। अब यही तुम्हारा रेजिस्टर होगा। तो मैंने जो मैं तुम्हें बताया ये वही चीज़ होती है। और बुक की एनसीईआरटी की लाइन ये है, कंडक्टर हैविंग सब एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। सबसे मुश्किल चीज़ आज हमने पढ़ी है, जो कि है रेजिस्टर, है ना, नाइस। एंड बस ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है ये चैप्टर ख़त्म, मुझे आगे करना है। एंड द थिंग इज, अब हम करने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड। जो मैंने तुम्हें पूरी कहानी बताई रेजिस्टेंस की, रुकावट वगैरह होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्या क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक अभी तो मैं नहीं करने वाला हूँ। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।